अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी, कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने। एंड बच्चे आज भी वही कुछ ही है, कोई नया नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने क्वेश्चन तो पूरे करने हैं, क्वेश्चन तो करने हैं। जितनी बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतना आसानी से होगा, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए भी है, चैप्टर 8 में भी यही कुछ है सिखाया जाता है आपको, 7 में भी यही कुछ है। तो मेरा ये वाला लेक्चर जो चैप्टर 5 का जो स्टार्ट वाले चल रहे हैं, पहली 2-3 एक्सरसाइजें, तो ये चाहे क्लास 9th 8 वाले, क्लास 7th वाले, क्लास 6 वाले, ये उनमें भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो वो ये भी फॉलो करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे आज देखते हैं हमारे पास क्या कहा है उसने। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहली बात, ए, बी और सी ये तीनों सेट गिवन है हमें, ठीक है। अब उनमें कहता है कि अब आपने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। प्रूव करें तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हम निकालेंगे। ए सेट लिखें 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी लें हम, कितना आ जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन लेते हैं, 1 उधर नहीं है, 2 है, 2 लिख लें, 4 लिख लें एंड 6 लिख लें, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ आपको मिल रही है, ए इंटरसेक्शन बी, 2 4 एंड 6 आपके पास आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड कौन सी है, बी इंटरसेक्शन ए। क्या लेंगे हम, बी इंटरसेक्शन ए में जब लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, बी लिखें 2 4 6 8 और इंटरसेक्शन ए कितना है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इंटरसेक्शन ले लें तो 2 उधर है, लिख दें यहाँ पर, 4 उधर है और 6 उधर है, ठीक है। 8 उधर नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखें बच्चे, इसका आंसर और इसका आंसर। तो प्रूव आ गया, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, हैंस हमारे पास आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपके पास अगर वो इस तरह से पूछ ले, ठीक है। अब हम इसी को पार्ट 2 नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बच्चे, इसको नोट कर लें जल्दी से। हाँ जी, इसको नोट कर लें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई आपके पास, दोनों बराबर आ गए। अब हम इसके ना पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 में उसने चेंजिंग क्या की है, वो इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन डाल रहा है, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन डाल रहा है। तो हम भी क्या कर लेंगे, हम इसको यूनियन डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर ये यूनियन डाल दिया हमने, ठीक हो गया। अब ये वाला सेट हम इसको, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, हमने इसको इंटरसेक्शन की जगह पे लिखा था, हम इसको यूनियन कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसका यूनियन ले लें। यूनियन क्या लेंगे, 1 2 और 3 4, क्योंकि यूनियन में तो मिला के लिखना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ठीक है। ये हमारे पास यूनियन का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, इसमें भी वही कुछ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पर हम इसका यूनियन लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेट भी क्या हो जाएगा, वही 1 यहाँ से उठाएं, 2 3 4 5 6 एंड 8, ठीक है। ये दोनों आंसर बराबर नहीं आ गए क्या, जी बिल्कुल, ये दोनों आंसर बराबर आ गए। अब इसको भी आप जल्दी से नोट कर लें कि हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं अभी। तो इसको ज़रा अगेन देख लें, ये ए यूनियन बी है। अगर इंटरसेक्शन पूछ ले तो पहला पार्ट है, अगर यूनियन पूछ ले तो हमने इनको मिला के लिख देना है। इसमें भी आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो आपके पास जो उसने पूछा था कि आपके पास ये बराबर है, तो जी बिल्कुल बराबर है, हमने लिख देना है कि ये प्रूव हो गई आइडेंटिटी। तो अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2
चल रहा है अभी, ये तीसरा पार्ट है, तीसरा और चौथा सेम है। मैं एक पार्ट करवा देता हूँ बच्चे, आप दूसरा भी कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, देखिए इसमें एक तो थोड़ा ज़रा डिफरेंट करके उसने दिया, सेट वही है आपके पास, आपको उसने थोड़ा ज़रा डिफरेंट करके दिया और ऑपरेशन ज़रा डिफरेंट उसने यूज़ करवाया। इसमें भी आपने यही काम करना है कि इसको आपने प्रूव करना है। तो वही बात, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इंटरसेक्शन हम ब्रैकेट लगा देंगे, पहले हम क्या लेंगे, बी यूनियन सी लेंगे, 2 4 6 8 एंड यूनियन 1 4 8, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 जी बच्चों, इसका यूनियन लेना है। यूनियन क्या लेंगे, इन दोनों को मिला के लिख लेना है, 1 2 4 6 8, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी इसकी यूनियन। अब ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हमने ए के साथ इसको इंटरसेक्शन लेना है। यहीं पर आप बच्चे, यहाँ पर आप गलती करेंगे, ठीक है। तो आपने, वो कहते हैं कि जी ये यूनियन है, ये भी यूनियन ही होगा, नहीं, आपने यहाँ पर देखते जाना है। यहाँ पर लिख लिया इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन डाल दो, फिर बी यूनियन है, अगर दरमियान में ऑपरेशन यूनियन है तो यूनियन करना है। अब ये वाला ऑपरेशन इसके साथ जब अटैच होगा, अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है। जी इंटरसेक्शन लेके आ जाएगा, 1 उधर है, जी लिख लें, 2 भी है, बिल्कुल लिखें, 4 भी है एंड 6 भी है। ये आपकी क्या आ गई बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड बन गई आपकी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, अगर आप चाहें तो ये चारों 1 2 3 4 चारों सेट इकट्ठे लिख के इसको ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं पहले हम। ए सेट कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इंटरसेक्शन बी सेट कितना है, 2 4 6 8, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पर लाइन डाल के ये वाला यहाँ पर भी निकाल दूँ, ए इंटरसेक्शन सी, आप नेक्स्ट लाइन में करेंगे, मेरे पास जगह की कमी है, मैंने इसलिए आपको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ए कितना है, 1 2 3 4 5 6, और इंटरसेक्शन सी कितना है, 1 4 एंड 8, ठीक हो गया। तो यहाँ से बच्चे पहले हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो कितना आएगा, दोनों को मिला के लिखना है 2, दोनों में से कॉमन ढूंढना है, 2 4 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन नंबर 1 कर दें। यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है हमें, 1 मिलेगा एंड 4 मिलेगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इसको बी का नाम दे दें, ठीक है। ये दोनों जो है ना आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास बच्चे पेज जो होता है ना वो इतना शायद ना बचे आपके पास जगह, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ अगली टर्म में लिख देते हैं, वहाँ से गलती का चांस बढ़ जाएंगे। पहले आप इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें। यहाँ तो कुदरती सेट भी छोटे हैं, अगर आपको सेट के एलिमेंट ज़्यादा मिल जाएँ तो आपके पास और लेंथी हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एलिमेंट लेंथी थे उसके, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया, इसको अब इन दोनों के दरमियान में हमने यूनियन लेना है, फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से हम क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इनका आंसर, ए इंटरसेक्शन बी किधर है, ये खड़ा हुआ 2 4 6, और यूनियन किधर है 1 एंड 4, ठीक है। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, 1 2 4 6, 1 2 4 6, ठीक है बच्चे। ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें ये आंसर भी और ये आंसर भी आपका बराबर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास जो पंजाब बुक बोर्ड वाले हैं, जो आर्ट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स की मैथ 9th में ये वाला चैप्टर भी है, ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, वहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर जो 10th क्लास में है वो आपका चैप्टर नंबर
5 हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, सेम वहाँ पर भी ये कुछ है, सेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने कंसेप्ट से करना है। यूनियन आ जाए, आपको यूनियन का, इंटरसेक्शन का, इनका बच्चे कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाता होता है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं कल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज़ डिमॉर्गन लॉ। विच इज़ डिमॉर्गन लॉ को पहले मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि डिमॉर्गन लॉ होता क्या है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्या पूछना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो किस तरह उसको सॉल्व करना है। तो कल आप बच्चों ने छुट्टी नहीं करनी, कल लाजमी आना है। तो हम उसको लाजमी डिमॉर्गन लॉ को हम उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।